नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से सेवा पर्व के उपलक्ष्य में प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक नए अंक के साथ श्रोताओं, मैं हूं सालेहा। आप सभी का अभिवादन। महिलाओं यानी माता, बहनों और बेटियों ने ऐसा समय भी देखा है जब हर कदम पर उनके लिए पाबंदियां और वर्जनाएं रही। वक्त के साथ बहुत कुछ बदला और आज हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि महिलाएं हर क्षेत्र में उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं को जीवन के हर मोड़ पर सशक्त बना रही है और इसके लिए पिछले 11 सालों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई हैं। सरकार सिर्फ महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी को ही आसान नहीं बना रही है, बल्कि उन्हें सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के साथ एक नई उड़ान दे रही है। महिलाओं का विकास और सशक्त भारत का निर्माण, इसी विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं प्रदेश भाजपा नेत्री अनुराधा माहेश्वरी और उद्यमी एकता अग्रवाल। आप दोनों का ही आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार एकता जी और नमस्कार अनुराधा जी। अनुराधा जी, सबसे पहले बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कि क्या आप इस बात से सहमत हैं या आप इसे अतिशयोक्ति मानती हैं कि मोदी सरकार महिलाओं की उम्मीदों में निवेश कर रही है। एक घर के निर्णयकर्ता से उनकी भूमिका अब नीति निर्माता तक ले जा चुकी है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मोदी सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। मोदी जी का महिलाओं के प्रति जो आदर का सूचक शब्द है कि वो कहते हैं हमेशा कि मैं माँ भारती और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। तो हमेशा उन्होंने, जब से वो प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री थे, तब से मतलब उनमें एक अंदर से महिला के प्रति एक सम्मान है और मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। हमेशा महिला को आगे रखा है। सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा और उन्होंने एक ऐसी चीज के बारे में सोचा जो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता कि मुझे शौचालय बनाने। तो एक महिलाएं शर्म करती थी, शौचालय बाहर होते थे, अंधेरा होने का इंतजार करती थी शाम को, तो उन्होंने सबसे बड़ी बात ये रखी कि मुझे सबसे पहले शौचालय बनाने हैं। तो मोदी जी ने ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने हर घर नल, महिलाएं दूर दूर से पानी की मटकियां लेकर आती हैं और उनका सारा समय उसमें लग जाता है, तो उन्होंने हर घर नल और हर घर जल, इसकी व्यवस्था करी। गैस के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना बनाई, तो उज्ज्वला योजना से आज हर घर में गैस है। महिलाओं को आंखों की जो प्रॉब्लम होती थी उनसे छुटकारा मिला। ड्रोन दीदी, ये इतना अच्छा नाम दिया। एक पुरुष ही उनमें जो करते थे काम, आज एक ड्रोन दीदी किसान के रूप में उभरी और ड्रोन दीदी के नाम से वो प्रसिद्ध हुई। तो आयुष्मान भारत योजना है, मुद्रा लोन योजना है, आज जीएसटी कम किया है, घर अपने नाम लेना महिलाओं का तो कितना बड़ा रहा है कि आज हर पुरुष अपनी पत्नी के नाम घर लेता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। स्टार्टअप में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है। एकता जी, अभी अनुराधा जी ने बात की सरकार की बहुत सारी योजनाओं के नाम गिनाए और उन सब का जिक्र किया कि इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, चाहे पोषण की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, तो आपको क्या लगता है कि जमीनी स्तर पर इन योजनाओं से एक दशक में क्या क्या बदलाव आए हैं? देखिए, मुझे लगता है जो भारत की जनता है जिसमें मातृशक्ति सबसे ज्यादा आती है, उसकी आराधना करने का काम सही मायनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जितनी भी योजनाएं आप जो गिना रहे हैं वो सब सही मायनों पे धरातल पे ले जाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि हमें 99% उन सब योजनाओं का जनता तक वो पहुंची है। आप देखिए, स्वास्थ्य से लेकर, क्योंकि अभी जैसा सेवा पखवाड़ा चल रहा है, मोदी जी का जो 17 सितम्बर को जन्मदिन आता है और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है, 15 दिन का एक विशेष अभियान इसमें इंक्लूड किया है। वो अभियान ये है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। और आप देखिए कितनी सारी चिकित्सा सेवाएं हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लेवल पर टीकाकरण है, क्योंकि जब नारी स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त और स्वस्थ होगा। तो उसको ध्यान रखते हुए बहुत सारी योजनाएं जिसका लाभ हमारी मातृशक्ति को मिल रहा है। अनुराधा जी, हम हमेशा से बात करते आए हैं कि महिलाएं घर की धुरी होती हैं, लेकिन जब वित्तीय समावेशन, कहीं लेन देन की बात आती है, कहीं निवेश की बात आती है, तो महिलाएं उतनी मुखर और आगे नहीं होती। तो आपको क्या लगता है, ये जो जनधन खाते हैं या वित्तीय समावेशन की जो योजना है, उन्होंने क्या वाकई में इस पूरे परिदृश्य को बदला है?
बिल्कुल। आज गांव में एक खेत में काम करने वाली महिला या एक घर में झाड़ू पोछा करने वाली महिला, बर्तन मांजने वाली महिला, वो भी जानती है बैंक के बारे में। तो उन्होंने खाते खुलवाए और उसके लिए महिलाएं जागरूक हुई, महिलाओं ने पहली बार बैंक देखा और आज वो पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पा रही है, करोड़ों का व्यापार कर रही है महिलाएं। आज एक अनपढ़ महिला भी इतना जानती है कि मैं बैंक जाकर मुझे क्या करना है, कहाँ मुझे साइन करनी है, कितने रुपए मुझे वापस लेने, कितने मुझे वापस देने। तो महिला आत्मनिर्भर बनी है, गाँव से लेकर शहर तक। ऑपरेशन सिंदूर, ये सबसे बड़ा हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर रहा कि इसका नाम सोचते रहे सब। भारत देश के नारी के लिए एक सिंदूर का क्या कीमत होती है, भारत देश की नारी जानती है। और ये बहुत बड़े, भारत के बाहर भी इसको प्रसिद्धि मिली और नौसेना, वायुसेना में महिला अग्रिम मोर्चे पे रही। एकता जी, ये बात हुई कि महिलाओं का दायरा जो है अब वो काफी बढ़ गया है, घर परिवार तक ही सीमित नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आज के दौर में हिंसा को लेकर या उनके प्रति एक भेदभाव वाली सोच, पूर्वाग्रह वाली सोच को लेकर भी बहुत सी बातें हैं, भ्रांतियां हैं। तो आपको क्या लगता है, लोगों की सोच को बदलने के लिए क्या प्रयास और होने चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले से बदलाव नहीं आया। पहले से महिलाओं ने बाहर कदम उठाए हैं और हर क्षेत्र में उनके पंख निकले हैं। लेकिन इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे अधूरे हैं जहां महिलाओं को आगे आने में तकलीफ होती है। महिलाएं बहुत हिंसा की शिकार होती हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार से हम जब डे बाय डे घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं और अपने उद्यमी क्षेत्र में रहते हैं, तो हम ये पाते हैं कि राजस्थान सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जब उन्होंने बहुत सारी ऐसे विंग्स महिला सुरक्षा के लिए खड़ी की है जो उनको सुरक्षा प्रदान करती है। और मुझे लगता है हमें भी एक मातृशक्ति होने के नाते कहीं ना कहीं एनजीओज का सहयोग लेकर के ऐसे बहुत सारे कैंप चलाने चाहिए, जन जागरण करना चाहिए कि जहां महिलाओं को ऐसी सेफ्टी सिक्योरिटी मिल सके और वो अपना मजबूती के साथ अपना काम कर सके। अनुराधा जी, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक प्रथा को खत्म करना, आपको क्या लगता है ये बहुत ही दूरगामी सोच का परिणाम है और उनके एक तरीके से आप कह सकती हैं कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की गई? क्या इस कदम से उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने में मदद मिलेगी? आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें जागरूकता भी आई है, मुस्लिम भाइयों में भी, बहनों में जागरूकता आई है कि ट्रिपल तलाक के लिए बहुत लोग, बहुत बहनें खुश हैं। कितनी बार हमारी फील्ड में भी बात होती है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। पहले 3 बार तलाक कहते थे और उस महिला की जिंदगी खत्म हो जाती थी। लेकिन आज मुस्लिम महिला भी कहती है कि नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। अगर ये ट्रिपल तलाक बोलता है तब भी मैं घर की मालकिन हूँ। पहले मुस्लिम भाई ये सोचते थे सब कुछ हमारे नाम हो, महिलाओं को बिल्कुल पर्दे में रखा जाता था। लेकिन महिलाएं अब वो भी पढ़ लिख रही है, बच्चों में भी जागरूकता आई है कि वो बच्चे भी अच्छे अच्छे स्कूलों में आगे बढ़ रहे हैं। एक उद्यमी होने के नाते एकता जी, आप क्या सोचती हैं कि मुद्रा योजना हुई, चाहे स्टार्टअप के लिए अनुदान देने की बात हुई, तो इसने महिलाओं को किस हद तक स्वावलंबन की ओर बढ़ाया है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब महिलाएं बाहर निकलती हैं, अपनी घर की दहलीज से बाहर निकलती हैं, तो सबसे पहला जो उनको सुरक्षा कवच जिसको हम कहें, वो जब उनको चाहिए होता है आर्थिक रूप से स्वतंत्रता। मुझे लगता है पहली बार ऐसा समय आया है कि जब पहली बार महिलाओं को टारगेट करते हुए महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में 10,000 से लेकर के 50 लाख तक के लोन महिलाओं को दिए गए हैं। और आप देखिए कितने नंबर बढ़ गए हैं एक संख्या के, जिसमें महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर अपने छोटे छोटे लघु उद्योगों से एक इंटरनेशनल पहचान तक उन्होंने बनाई है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें हमारी रूमा देवी भी है जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और बहुत सारे ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं जिन्होंने अपने पारंपरिक, चाहे परिधान हो, चाहे मैं ये बहुत ही गर्व से कहना चाहूंगी कि लोकल फॉर वोकल, क्योंकि हम ऐसे उत्पाद हम अब यूज कर रहे हैं, हम ऐसे प्रयोग में ले रहे हैं जिससे हमारे भारत की मिट्टी की खुशबू आती है। तो ऐसे उत्पादों को हमारी भारतीय महिलाओं बहनों ने अपने इस आर्थिक रूप से जो मुद्रा लोन मिले हैं उनके साथ साथ अपने आप की एक नई पहचान बनाई है। अगर हम तकनीक की बात करें, अभी जैसे अनुराधा जी ने कहा कि आज एक गांव की औरत भी जानती है कि चाहे वो सब्जी बेचने वाली ही हो, वो जानती है कि किस तरह यूपीआई से डिजिटल लेन देन किया जा सकता है। तो क्या तकनीक का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है? कैसे ये गेम चेंजर साबित हुई है? तकनीक का, जैसे जनधन खाते हैं,
10 करोड़ बहनों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है, तो ये बहनें सशक्त हुई है, इससे जनधन, इनसे करोड़ों बहनें सशक्त हुई है। तो क्या है कि ये तकनीकी बहनों ने सीखी है, चाहे बहन अनपढ़ है, तो मोदी जी ने हर गांव, हर ढाणी, हर शहर में इसकी व्यवस्था करी कि उनको ट्रेनिंग भी दी जाए कि वो कैसे इस प्रकार, आज डेयरी दे लो आप, दूध इकट्ठा करना, घी इकट्ठा करना पहाड़ों पे से। मैंने खुद ने देखा है वहाँ पे कि महिलाएं पहाड़ों पे से, मतलब एक शुद्ध घी मिलना चाहिए, तो वो सब बहनें कर रही है। वो सब बहनें घी इकट्ठा करती है, लाती है और उसको बेचती है और बहुत अच्छा कमा रही है। ऐसे डेयरी उत्पादक है हमारे, तो बहनें दूध इकट्ठा करती है, तो उसका सारा हिसाब एक अनपढ़ बहन से भी मिलोगे ना आप, तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, बस यही है सब कुछ। तो वो पूरा अपना हिसाब रखेगी, सब करेगी। तो ये सारी तकनीकी उन बहनों में आया। आप सोचो कि पढ़ी लिखी बहन आराम से ये सब काम कर सकती, लेकिन गांव में भी आज हर बहन इसको बड़े आराम से कर रही है। एकता जी, ये तो हमने बात की कि महिलाएं जो है वो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में आ रही हैं जो पहले हर तरीके के काम करती थी, लेकिन एक अब औपचारिक कार्यबल के रूप में शामिल हो रही है। चाहे खेती बाड़ी हो, छोटे उद्योग धंधे हो, चाहे बुनाई हो, चाहे हस्तशिल्प हो, या फिर अपनी पाक कला की कहीं बानगी दिखानी हो, आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ी है वो। लेकिन आपको क्या लगता है इन सब योजनाओं के साथ ही, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, लैंगिक समानता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या फिर जनधन खाते की बात हो, इसके अलावा आपको क्या लगता है आज के समय में और ऐसी कौन सी नीतियां बनाई जानी चाहिए जिनसे महिलाएं और बेहतर कर सके? देखिए, क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो इस दर्द को बहुत अच्छे से जान सकती हूँ कि आर्थिक स्वतंत्रता और शैक्षणिक स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ साथ हमें जो सबसे पहले चाहिए वो है हमें सुरक्षा, हमारे अपने होने की सुरक्षा, जिसमें हिंसा भी इंक्लूड है। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है और मुझे लगता है कि आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगी कि हमें अपने स्कूली शिक्षा से ही, बच्चियों से ही इस बात की शुरुआत करनी चाहिए और उसको एक एज लिमिट तक हम ना रखें, जिसे हम कहते हैं ना कि आत्मरक्षा की छोटी छोटी ट्रेनिंग्स। क्योंकि मैं एक उद्यमी हूँ, लेकिन मैंने खुद ने अपने लेवल पे छोटे छोटे कैंप्स ऐसे ऑर्गेनाइज किए हैं। हालांकि इसमें निर्भया और ऐसे बहुत सारे हमारी सरकार की तरफ से भी हैं जो ये प्रशिक्षण देते हैं। तो मुझे लगता है कि आत्मरक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाने चाहिए। अगर हम बात करें, देखिए सब चीजों के मूल में आर्थिक उन्नति बहुत जरूरी है। तो अनुराधा जी, मुद्रा योजना के साथ ही और ऐसे कौन सी योजनाएं आनी चाहिए जिनसे महिलाएं आर्थिक रूप से और सशक्त हो सकती हैं? देखिए, हमारी छोटी बहन एकता जी ने बताया कि महिला को सबसे पहले सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा के साथ साथ परिवार का सपोर्ट भी मिलना जरूरी है महिला को, क्योंकि बिना परिवार के सपोर्ट के हम कर नहीं पाते हैं कोई भी काम, तो ये भी बहुत जरूरी है। और जितनी भी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी लेके आए, उनको हम धरातल पर लेके जाएं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि योजनाएं तो बहुत है, हम इन योजनाओं को धरातल पर ला रहे हैं ताकि वो महिलाएं जागरूक हो, पुरुष पर केंद्रित नहीं हो कि ये जाएंगे तभी मेरे को सिलेंडर आएगा, ये आएंगे तभी मैं गैस चूल्हा लगा पाऊंगी। तो ये सब क्या है, धरातल पर इन योजनाओं को ला रहे हैं। इससे क्या है, महिलाएं आराम से पूछ लेती है। सब जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, महिलाएं पूछती है काम कैसे होगा। आज अब हर महिला निकल रही है, आज एक आधार कार्ड ले लो आप, पहले ये रहता था कि अरे नहीं हस्बैंड आएंगे जब बनाएंगे, लेकिन महिलाएं निकलती है। तो ये सशक्तिकरण चालू है और महिलाओं को जागरूक करना हमारा काम है, तो हम इसको धरातल पर लेकर आएंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे एकता जी और अनुराधा जी कि मोदी सरकार के द्वारा जो शुरू की गई योजनाएं हैं वो सिर्फ घोषणाएं नहीं है, इनसे महिलाओं के जीवन में वास्तविक रूप से बदलाव आया है। चाहे ग्रामीण महिलाओं को रसोई गैस देने की बात हो, या लड़कियों को स्कूल में भेजने की, उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने की, माताओं बहनों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की बात हो, या फिर उनके पोषण और स्वास्थ्य संबंधी बात हो, चाहे मातृवंदन योजना की हो, तो ये सभी जो है गंभीर रूप से स्त्रियों का जीवन बदलने वाली नीतियां साबित हुई है। महिलाएं अब बदलने का इंतजार नहीं करती कि कोई और हमारे लिए बदलाव लाएगा, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में ही अब बदलाव लाया जा रहा है और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग सहयोग रहा दिनेश मीना, संपादन राजेंद्र सिंह डारा, संयोजन और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। आगे दीजिए, नमस्कार।